मेरे लिए बहुत खुशी की बात है आप लोगों के बीच में। और खास करके खुशी का कारण ये है कि हर शहर के मीडिया मित्रों की प्रतिष्ठा हो। और जैसा कि आपने बताया कि मैं बहुत दिनों से मीडिया के कार्य में संबद्ध रहा हूँ, तो मुझे मौका मिलता है अलग अलग शहर में जाकर अलग अलग मीडिया के मित्रों से इंटरैक्ट करने का। तो आपके बारे में ये ख्याति कि आप लोग जो है बड़े सरल और अच्छे नेचर के हैं। आमतौर पर आप जो है प्रवक्ताओं को परेशान नहीं करते। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका यहाँ आने पर। जैसा कि आप सब अवगत हैं कि कल शाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके साथ पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी अपने 2 दिन की यात्रा उनका दौरा जो है उनका समापन हुआ। और वर्कर्स मीटिंग में बड़े संख्या में आप लोग मौजूद थे और इसके बारे में आपकी अनुपस्थिति की वजह से जो आप लोगों को दिक्कतें हुई, तो उसकी हम भरपाई करेंगे। हमने जो गारंटी किया है, कांग्रेस में गारंटी करते हैं कि अगली दफ़ा जब भी दोनों लीडर यहाँ होंगे हम एक ऐसा कुछ आयोजन करेंगे कि आपका एक फोटो सेशन हो या बीट द प्रेस कम से कम हम चुनाव के दौरान ये करा पाएँ। यहाँ आने के पहले श्रीनगर में वर्कर्स मीटिंग हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने देखा अलायंस को लेकर के बात हो रही है। और खास करके जो बात सबने गौर की, राहुल जी ने कहा कि कश्मीर जम्मू कश्मीर से जो उनका संबंध है और कांग्रेस पार्टी का जो संबंध है उसके बदौलत चुनाव घोषित होते ही सबसे पहले जो है कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम बनाया है जी का पूर्व अध्यक्ष का, और हम आपके बीच आए। और जो गौर करने वाली बात थी कि पिछले 10 वर्षों में जो इस देश का अनुभव रहा मोदी शासन का, उस अनुभव से जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल वाकिफ। और उसी से जुड़ी हुई बात है कि यहाँ के लोगों का जो 6 वर्षों का अनुभव रहा है उससे वो जो है उसे वो देश को बहुत दुखी करा। जैसा कल आप लोगों ने सुना कि 5 साल से अधिक लगभग 6 साल हो गए न सरकार है, न राज्यसभा के सांसद हैं, न इसका फायदा है कि हमारा लोकतंत्र फिर से मजबूत हुआ है। इसका फायदा है कि सरकार मनमाने तरीके से कानून नहीं बना सकती, मनमाना नहीं कर सकती। अगर विपक्ष कहता है कि किसी बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजना पड़ता है। सरकार अगर चाहती है कि लेटर लिखने करके वो संघ के लोगों को प्रमुख पदों पर बिठाए, तो सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ता है। ये सब कारनामा करने में ये सिर्फ 2 लोगों से संभव नहीं है, इसके लिए पूरी व्यवस्था चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो कि संवैधानिक पदों पर बैठे हों और जिन्होंने अपने आप बंद कर दिए मजबूरन या प्रलोभन में, जिसका प्रमाण मिला हिंदुस्तान रिपोर्ट में। जो एजेंसी है देश जिसने पहले भी आरोप लगाया, उस आरोप में ये कहा गया कि जो ये अडानी एंटरप्राइज है, जो कंपनी है, ये शायद अपने शेयर प्राइस को ब्रेक कर लेती है राउंड सिपिंग से, को मैनेज करती है। और इस जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और सेबी से कहा कि आप जांच करवाएं। जांच में कुछ उनकी तरफ से सामने नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और उन्होंने इसको बंद कर दिया। उसके बाद पिछले महीने जांच की दूसरी खेप आई और उसमें यह पाया गया कि जो सेबी की चेयरपर्सन है उनकी भूमिका जो है वो ही संदिग्ध है। आप और हम सब जानते हैं कि विधायक अपने हल्के में वो कहता है कि अधिकारी हमारे लगाते हैं, इंस्पेक्टर हमारे लगाते हैं।
तो यहाँ जो सबसे अमीर लोग हैं, शायद उन्होंने कहा कि भाई सेबी का चेयरमैन हमारे लगा दो, क्योंकि उनके संबंध जो है वो इस बड़े समूह के जो मालिक हैं उनके भाई से पाए और इसमें जो चिंता करने वाली बात है कि जिसके ऊपर दारोमदार है, जो बाढ़ है खेत का, वही खेत को सारा तो जो ये उछाल है मार्केट का, ये कितना रियल है और कितना आर्टिफिशियल है, ये शायद जांच के बाद ही पता लगेगा। आज हालत ये है कि स्थिति जस्ट की तस बनी हुई है। लोगों ने कहा कि खुलासे का हमारे मार्केट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। देश के उपराष्ट्रपति कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारे बाजारों को अस्थिर कर रही है, वो एक संवैधानिक पद पर बैठा है। क्या उनसे ये अपेक्षा है वो एक व्यवसाय के सुरक्षा में बयान दें, उनके पक्ष में बयान दें? क्या उन्हें ये कहना चाहिए? बहरहाल हम उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे आप लोगों का धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक विशेष मुद्दे पर यहाँ चुनाव के बीच हम आए रेस्पॉन्स करने को कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और जो विषय है वो एक बड़े करप्शन का आरोप का है। भाजपा के व्यवसायियों से साठ-गांठ होने का और जांच के बजाय उन आरोपों की अनदेखी करने का, खास करके जो देश के सबसे बड़े उद्योग घराने हैं, अदानी एंटरप्राइज, उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं। सेबी के ऊपर आरोप लगे हैं, सेबी के चेयरमैन के ऊपर आरोप लगे हैं, एक दूसरे को मदद करने के आरोप लगे हैं। किस तरह से अदानी एंटरप्राइज का पिछले 20 सालों में ग्रोथ हुआ है। 2002 में मुख्यमंत्री बने मोदी जी और फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद जो अदानी जी का ग्रोथ है वो उसकी बानगी मैंने बताया, आप लोगों को कई उदाहरण देकर के बताया कि कैसे रेड होते हैं संस्थाओं के ऊपर, वो मीडिया संस्थान हो, सीमेंट फैक्ट्री हो, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, और इस तरह के उसके अलावा जो है निवेश को लेकर के कि कैसे लोगों की गाड़ी कमाई, वो SBI की हो या LIC को, वो कैसे मोदी इंटरप्राइजेज में उनके FPO में मदद के लिए निवेश किए जाते हैं। तो उसको लेकर के सवाल थे 3 कि SBI चेयरमैन, जो सेबी के चेयरमैन है, SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो चेयरमैन है बुच, मार्टी बुच, उनका रेजिग्नेशन, उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं कराया जा रहा। दूसरा ये था कि जो लोगों के पैसे लगे हैं स्टॉक मार्केट में वो डूब जाएगा तो उसकी उगाही कैसे होगी, कौन लेगा उसको। और तीसरा इसी से जुड़ा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे दूसरी दफ़ा उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर हैं, ये जो है ये हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर देंगे, तो क्या वो खुद इसकी स्वतः संज्ञान लेगा, जांच करेगा, इस संबंध में था। और चूँकि यहाँ चुनाव होने हैं, 18 तारीख को पहला वोटिंग है, उसका 18, 25, 1 को, तो हम यहाँ लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि बीजेपी ललचाई निगाहों से देख रही है, वो नहीं चाहती थी कि यहाँ चुनाव हो, उनको सूट करता था कि यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना शासन चलाएं, वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दबाव में उनको चुनाव कराना पड़ रहा है। जनता मुद्दों से भटके नहीं, वो अपने रोजगार के लिए, 40 सालों में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, लाख लोगों से ज़्यादा जो युवा हैं इस समय, वो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां कर रहे हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं। किसी का अगर पौ आ रहा है तो वो लोग हैं जो बीजेपी की संस्था से जुड़े हैं, जो संघ के कार्यकर्ता हैं, उनके मजे हैं, उनके ठेके हैं, उनकी तरक्की है, बाकी लोगों का संघर्ष है। लोग वोट करते वक्त इन बातों का ध्यान। थैंक यू।